दो समान आकार के तारों जिनकी प्रतिरोधकताएं ρ1 एवं ρ2 हैं को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की तुल्य प्रतिरोधकता होगी। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है अंडरवुड ρ1 ρ2, बी ऑप्शन में दिया गया है 2 × ρ1 + ρ2 और सी ऑप्शन में दिया गया है ρ1 + ρ2/2 और डी ऑप्शन में दिया गया है ρ1 + ρ2। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें पता करना है। क्वेश्चन में दिया गया है दो समान आकार के तारों जिनकी प्रतिरोधकता ρ1 और ρ2 है। दो तार हैं, दोनों का आकार समान है। मान लीजिए एक तार ये हो गया और दूसरा तार एक और मानते हैं जिसकी प्रतिरोधकता कितनी दी गई है ρ2। ये दोनों तार हो गए। इन दोनों तारों को आपस में जोड़ दिया गया है और समान आकार के हैं, मतलब इनकी जितनी लंबाई होगी, अगर इसकी लंबाई L है पहले तार की तो दूसरे तार की भी लंबाई कितनी होगी L के बराबर होगी। ये मान लीजिए तार हो गए दोनों, ये पहला तार हो गया और ये आपका दूसरा तार हो गया। यहाँ पे इन दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और हमें पता है कि जो प्रतिरोधकता होती है वो अगर एक ही पदार्थ हैं, एक ही पदार्थ के अगर दो तार हैं अलग अलग तो उनकी प्रतिरोधकताएं आपस में समान होती हैं। प्रतिरोधकता जो होती है अगर अलग अलग पदार्थ होते हैं तो उनकी ही प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। हमें पता है कि अगर श्रेणी क्रम में तार जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो होता है उसका मान R बराबर होता है R1 + R2। जितने रहेंगे, अगर मान लीजिए 3 हैं तो R1 + R2 + R3 इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे दो ही तार लिए गए हैं इसलिए यहाँ पे R बराबर हम लिख सकते हैं R1 + R2 और R की जगह पे हम लिख सकते हैं रो। R बराबर फॉर्मूला होता है ρL/A। रो जो है प्रतिरोधकता है, L तार की लंबाई है, A जो है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और R जो है उस तार का प्रतिरोध है। तो यहाँ पे अगर हम R की जगह पे वैल्यू जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान लिखें तो लिख सकते हैं ρL/A। लेकिन यहाँ पे दोनों तारों की लंबाइयाँ मिल करके जो है वो हो जाएंगी किसके बराबर 2L के बराबर हो जाएगी। दोनों तारों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ρ × 2L/A। मान लीजिए ये तुल्य प्रतिरोधकता है तो इसको रो इक्विवेलेंट लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं R की जगह पे ρ1, क्योंकि पहले की प्रतिरोधकता ρ1 दी गई है, लंबाई L/, में क्या लिख सकते हैं A, प्लस R2 की जगह पे लिखें तो लिख सकते हैं ρ2L/A। अब इसको अगर हम लिखें तो A इसमें सब में है, इधर L दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं तो रो इक्विवेलेंट × 2L/A = यहाँ से कॉमन ले लें, इसमें दोनों में L कॉमन हो गया, L/A ब्रैकेट में बच जाएगा आपका ρ1 + ρ2। तो A और A कैंसिल हो गया, यहाँ से L से L कैंसिल हो गया तो रो इक्विवेलेंट = लिखा जा सकता है ρ1 + ρ2 में ये दो यहाँ आ जाएगा तो आ जाएगा रो इक्विवेलेंट = ρ1 + ρ2/2। अर्थात इसमें जो सी ऑप्शन है यही सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।